हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी। रेलवे इंजीनियरिंग की मैंने आपको एक मैराथन क्लास दी थी और बोला था कि उसके आपको पीवाईक्यू भी करा दूंगा। तो मैंने लास्ट 2 क्लासेस आपको रेलवे इंजीनियरिंग के पीवाईक्यू की दी है। इसमें कौन से पीवाईक्यूज हैं, ऑल ओवर इंडिया जो भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जहां जहां रेलवे इंजीनियरिंग पूछी जाती है, चाहे गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, स्टेट एई जेई, एसएससी जेई या आरआरबी जेई, कोई भी एग्जाम जहां रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं उनको उठाकर क्लब किया और सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिया है, जिससे कि आपको एक जगह सारी चीजें मिल जाएंगी। इनको भी अगर आप कर लोगे तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराते जा रहा हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज ये पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट 3 है? रेलवे इंजीनियरिंग के पीवाईक्यू का। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? द रेल सेक्शंस विच इज नॉट यूज्ड ऑन इंडियन ब्रॉड गेज ट्रैक इज। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा रेल का सेक्शन है जो किस में यूज नहीं होता है? ब्रॉड गेज ट्रैक में रेल का सेक्शन यूज नहीं होता है। तो 40R, 50R, 30R, 20R। अभी देखते हैं। एक आपको इसके लिए टेबल पढ़नी होती है। क्या, देखो ध्यान से, क्या दिया मैंने आपको लिख के दिया कि अगर मैं गेज की बात करूं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, तो आप बोलोगे सर यहां पर ब्रॉड गेज के लिए 60R, 52R, 45R, ये क्या रहेगा? टाइप्स रहेंगे। आर क्या है सर? ये आर ब्रिटिश जो स्पेसिफिकेशन थे उनकी रिवीजन है। रिवाइज ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन के लिए एक नॉमेनक्लेचर यूज होता है जिसको बोला जाता है कैपिटल आर। क्या? रिवाइज ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन। तो 60R हो जाएगा, 52R और 45R। इसको क्या वेट पर यूनिट लेंथ से क्या करते हो आप? वेट पर यूनिट लेंथ से आप इसको मेजर करते हो। तो 60 kg पर मीटर बोल दो, 52 kg पर मीटर बोल दो, या फिर 45 kg पर मीटर बोल दो, एक ही बात है। ये बात समझ में आती है क्या? तो आपको ये बताया ये टाइप्स हैं ब्रॉड गेज के। अगर मैं बात करूं इसकी मीटर गेज की तो 45R, 37R और 30R। नैरो गेज की बात करूं तो 25R। तो 25R तक ही यहां तक क्लासिफिकेशन किया गया है कि इसकी रेल टाइप्स का। ये रेल टाइप्स लिखी हुई है, ठीक है, रेल टाइप्स लिखी हुई है। तो 45 kg, 37 kg, 30 kg और मीटर नैरो गेज में 25 kg पर मीटर इसका वेट होता है। क्लियर? अभी देखो ब्रॉड गेज की बात करूं तो 60 kg इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, स्पीड इस पर लेस देन इक्वल टू 160 किलोमीटर पर आवर होती है। 60R में जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर लेस देन। ओके, उसके बाद करूं 52 kg तो 130 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी क्या, अगर मैं अभी आपसे बात करूं कि इसमें ऑप्शन क्या होगा? 40, 50, 30। यहां पर ये आंसर दिया हुआ है, गलत आंसर है। देखो ध्यान से, सवाल में पूछा गया है नॉट यूज्ड इन व्हाट? ब्रॉड गेज में नहीं यूज होगा। जो ब्रॉड गेज में नहीं यूज होगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखो अब आपको ये जो सारे जो सेक्शंस दिए हुए हैं रेल टाइप, वो सारे ब्रॉड गेज में यूज नहीं होते। क्योंकि सर यहां तो आपने दिखा दिया, तो ऑप्शन क्या यूज करें? अगर यहां जनरल गेज की भी बात करता, मैं जनरल गेज की बात करता, अगर स्पेसिफाई नहीं करता तो आप बोल दोगे सर 20R यूज नहीं होगा। ये आंसर सर्च करने पर मिलता है। तो 20R, वैसे ये अब्रप्ट क्वेश्चन था, यहां 20R आप आंसर इसका मान सकते हो। क्लियर? चले आगे नेक्स्ट। अब देखो क्या नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? डॉग स्पाइक्स आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग रेल टू द। डॉग स्पाइक्स किसको फिक्स करने के लिए यूज होता है? ये सवाल पूछा जाता है। देखो ध्यान से, तो वुडन स्लीपर, CST9 स्लीपर, उसके बाद स्टील ट्रफ स्लीपर्स और कंक्रीट स्लीपर्स। तो बोला गया वुडन स्लीपर्स के लिए अगर आपको फिक्स करना है, किसको फिक्स करना है? देखो ध्यान से, आपने अगर ये रेल्स आपको बना के दिया, ये रेल का सेक्शन है, यहां पर आपको ये मैं स्लीपर्स बना के दे रहा हूं, ठीक है, ये रेल का सेक्शन है, यहां पर ये स्लीपर आपको बना के दिया। इस स्लीपर से इसको रेल के सेक्शन को अगर कनेक्ट करना है तो आपको स्पाइक्स, नट बोल्ट लगाने होंगे। और जब वुडन स्लीपर यूज कर रहे हो, ये स्लीपर अगर वुडन स्लीपर हुई तो इस रेल को कनेक्ट करने के लिए हम डॉग स्पाइक्स यूज करेंगे। ये बात समझ में आती है? क्या यूज करेंगे? डॉग स्पाइक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या, अगर ये वाली स्लीपर कास्ट आयरन स्लीपर होती है, कास्ट आयरन स्लीपर कौन सी होती है? CST9 स्लीपर्स कास्ट आयरन स्लीपर होती है। अगर ये स्लीपर कास्ट आयरन स्लीपर होती है तो आप क्या बोल लोगे? सर कास्ट आयरन स्लीपर अगर ये वाली स्लीपर होगी तो इसका मतलब है हम मॉर्गन स्पाइक्स यूज करेंगे। कौन यूज करेंगे? मॉर्गन स्पाइक्स। तो देखो आपको मैं साइड हो रहा हूं, रियल इमेजेस दिखा रहा हूं। ये आपको मैंने दिखाई क्या? ये आपको मैंने डॉग स्पाइक्स दिखाई, ये मैंने आपको डॉग स्पाइक्स दिखाई, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आपने देखा मॉर्गन स्पाइक्स, साइड में आपको मॉर्गन स्पाइक्स मैंने दिखा रखा है, ठीक है।
ठीक है। साइड में मैंने आपको ये मॉर्गन स्पाइक्स दिखा रखा है, इसका नाम क्या है, मॉर्गन स्पाइक्स, देख लिया आपने, मॉर्गन स्पाइक्स, ठीक है। ये कहां यूज होगा, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन और स्टील में यूज ये होता है, ओके, ठीक है। अगर स्टील स्लीपर में इसको यूज किया जाएगा, ओके सर। ये मॉर्गन स्पाइक्स है। ये क्या है सर, ये डॉग स्पाइक्स आपको दिखाइए, डॉग स्पाइक्स। तो आपको और एग्जांपल लिख के दिए हैं, राउंड स्पाइक और स्क्रू स्पाइक्स का भी यूज किया जाता है। एक सवाल और बनता है, डॉग स्पाइक्स की जो डेप्थ है वो कितनी होती है, कितनी डेप्थ, 120.6 mm, 120.6 mm इसकी डेप्थ बोली जाती है डॉग स्पाइक्स की। क्लियर, डॉग स्पाइक्स की डेप्थ कितनी, 120.6 mm इसकी डेप्थ बोली जाती है, ठीक है। नाउ अभी देखो यहां आओ, अगर मैं आपसे बोलूं CST9 स्लीपर, CST9 स्लीपर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है CST का, तो आप बोलोगे सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9, सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9। इसका शेप कैसा होता है सर, पॉट एंड बॉल शेप इसका होता है, पॉट एंड बॉल शेप इसका होता है। किससे बनी हुई होती है सर, ये कास्ट आयरन से बनी हुई होती है। ये भी सवाल पूछे गए हैं तो ये भी ध्यान रखना, कास्ट आयरन से बनी हुए होते हैं। क्लियर हुई है बात, ओके। नेक्स्ट तो ये आपको मैंने डॉग स्पाइक्स दिखा दी है, मॉर्गन स्पाइक्स आपको दिखा दी, कास्ट आयरन की स्लीपर हुई तो उसको जोड़ने के लिए यूज होगा। तो स्पाइक्स का काम क्या है, रेल को जोड़ देना स्लीपर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ रेल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रैक इफ द वेट ऑफ द लोकोमोटिव एक्सल लोड इज 15,000 टन्स। तो आपके लिए फर्स्ट क्लास में शायद एक सवाल मैंने कराया था, वहां पर एक फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया गया था वेट ऑफ रेल निकालने का, डायरेक्ट फॉर्मूला पे टिक लगवा लिया। और मैंने रिवीजन जो क्लास आपको कराई है मैराथन, उसमें भी इसका फॉर्मूला बताया है। तो क्या लिखोगे आप सर वेट ऑफ द रेल, वेट ऑफ द रेल अगर आपको निकालना है इन टन्स, किसमें, रेल, वेट ऑफ द रेल इन टन्स, वेट ऑफ द रेल इन टन्स की अगर मैं बात करूं, वेट ऑफ द रेल इन टन्स की अगर बात करूं, डिवाइडेड बाय व्हाट, वेट ऑफ द रेल्स इन टन्स डिवाइडेड बाय, आप बोलोगे लोकोमोटिव, ये जो लोकोमोटिव एक्सल लोड इन टन्स, लोकोमोटिव एक्सल लोड इन टन्स, ओके। इसकी वैल्यू होती है 1/510, इस पर आपने टिक लगाया था। आप अगर इस सीरीज को पूरा देख रहे हो तो पहले लेक्चर में इस पर आपने टिक लगवाया हुआ है, ठीक है। तो 1/510, तो वेट ऑफ द रेल आपको चाहिए, लिख दो वेट ऑफ द रेल इन टन्स क्या हो जाएगा, आपको दिया हुआ है लोकोमोटिव एक्सल लोड कितना दिया हुआ है, 15,000 टन्स, 15,000 डिवाइडेड बाय 510। सॉल्व करो इसको कितना आएगा, चलो सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं, एक मिनट। 15,000 डिवाइडेड बाय 510, 29.41 इसका आंसर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो तो ये याद रहेगा, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 24, विड्थ ऑफ बेलास्ट सेक्शन फॉर ब्रॉड गेज इज, ब्रॉड गेज के लिए क्या विड्थ ऑफ बेलास्ट सेक्शन रहेगा। तो सबसे पहले विड्थ ऑफ बेलास्ट सेक्शन क्या होता है, आपको मैंने लास्ट क्लास में परमानेंट वे दिखाया था, फिर से आपको दिखा रहा हूं। इसके नीचे क्या है, ये देखो, ये सबसे पहले आप क्या बनाओगे सर, एम्बैंकमेंट में बनाऊंगा। क्या बनाओगे सर, मैं सबसे पहले एम्बैंकमेंट बनाऊंगा, ओके। ये लो एम्बैंकमेंट मैंने बनाया। एम्बैंकमेंट का स्लोप क्या होता है, लास्ट क्लास में सवाल आया था 2:1 एम्बैंकमेंट का स्लोप होता है। उसके ऊपर आप क्या रखोगे, एक बेलास्ट का एक पूरा पैड बनाओगे, उसको क्या बोलते हैं सर, बेलास्ट कुशन। ये जो बेलास्ट क्या बोलोगे, बेलास्ट कुशन आपने दे रखा है, ठीक है। इसका स्लोप पूछेगा तो आप लिख दोगे 1.5:1, यहां पे लिख दिया गया है क्या 1:1 1.5:1 होता है, लेकिन जनरली अगर आपको टिक लगवाएगा तो 1.5:1 इसका स्लोप होता है, ओके। सर डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्वेश्चन क्या होती है, ये कैपिटल डी क्या है सर, डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्वेश्चन है ये कैपिटल डी, ठीक है। ये कहां से कहां तक की डेप्थ है,
अब आपको मैंने बोला यहां पर आपने एम्बैंकमेंट बनाया, उसके ऊपर आपने बेलास्ट गिट्टी बिछा दी एक स्लोप देके, उसके ऊपर क्या रखोगे आप, स्लीपर रखोगे। ये आपने स्लीपर रख दी, ठीक है। स्लीपर के ऊपर दोनों रेल्स आप लगा रखे हो, ठीक है। रेल का सेंटर टू सॉरी इन जो इनर डिस्टेंस है उसको गेज बोलते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो स्लीपर के बॉटम से लेकर जो टॉप मोस्ट है किसका, एम्बैंकमेंट का, उतनी डेप्थ में क्या भर रखा है आपने, सर यहां पर मैंने भर रखा है क्या, स्टोन या फिर बेलास्ट, उसका डेप्थ मैं बोलता हूं डेप्थ ऑफ बेलास्ट। क्लियर, ये मैंने डेप्थ पता कर ली। ओके, अभी आपको एक चीज और बताई थी, ये जो शोल्डर है, शोल्डर में जो बेलास्ट भरे हुए होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसका भी सवाल पूछा गया है। बेलास्ट सेस बोला जाता है, शोल्डर में जो भी बेलास्ट भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, बेलास्ट सेस बोला जाता है। ओके, तो ये बात आती है, तो पूछ रहा है कि ये जो विड्थ है टोटल, ये जो विड्थ बी बोल दो या एल बोल दिया जाता है स्टैंडर्ड टेबल्स में, ये जो विड्थ टोटल है वो क्या होगी, ये सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो यही लिखा है विच ऑफ द बेलास्ट सेक्शन फॉर ब्रॉड गेज इज, तो ब्रॉड गेज के लिए बेलास्ट सेक्शन की विड्थ आप कितनी लोगे, ये सवाल पूछ रहा है। तो देखो उसके लिए ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, रिवीजन वाली क्लास में मैराथन में भी मैंने ये टेबल आपको बता रखी है। एल बोल दो या फिर बी बोल दो, विड्थ बोल दो, एक ही बात है। अगर मैं बोलूं ब्रॉड गेज के केस में 335 सेंटीमीटर या फिर 3.35 मीटर विड्थ होगी, 200 से 250 mm क्या होती है सर, डेप्थ होती है। ओके, मीटर गेज के लिए 230 सेंटीमीटर या फिर 2.30 मीटर और 150 से 200 mm क्या होगी, डेप्थ होगी। नैरो गेज के लिए 185 सेंटीमीटर मतलब 1.85 मीटर और 150 mm क्या हो जाएगी, इसकी डेप्थ हो जाएगी। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। क्लियर है ये बात। तो आपसे ये सवाल पूछा गया तो आप क्या लगा दोगे आंसर, सर ब्रॉड गेज में 3.35 मीटर विड्थ होती है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट चलो आगे, चलो क्या आपको ये टेबल आपके लिए कॉपी में बनानी है, जो कि आप भी छाप लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि एग्जाम में अभी ब्रॉड गेज पूछ दिया, मीटर गेज नैरो गेज भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, Which of the following factors govern the choice of gauge? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो चॉइस डिसाइड करता है गेज की चॉइस। ओके, वॉल्यूम मतलब कौन सा गेज यूज होगा, आप जब काम कर रहे हो फील्ड पर तो ब्रॉड गेज यूज करोगे, मीटर गेज या नैरो गेज, कौन सा गेज यूज करोगे, उसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम एंड नेचर, मतलब जो टोपोग्राफी है जहां पर आप काम कर रहे हो फील्ड पर, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक लिखना चाहिए। नेचर ऑफ ट्रैफिक का क्या नेचर है जिस टोपोग्राफी पर आप काम करने जा रहे हो। स्पीड एंड ट्रेन, क्या स्पीड है ट्रेन की और कौन सी ट्रेन यूज हो रही है। फिर आपके बाद बात आती है क्या, फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री के फिजिकल फीचर्स क्या है। तो ये तीनों चीजें हैं जिस पर गेज डिपेंड करता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, पहले नंबर तो आपको ये गेज आपको डिफाइन करके दिया, आप कई बार बता चुका हूं, फिर से नहीं बता रहा। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज की क्या उसकी विड्थ होती है बता दिया। सर स्टैंडर्ड गेज की विड्थ आपको बताया था, स्टैंडर्ड गेज की विड्थ होती है 1.435 मीटर। कहां यूज होता है सर, ये दिल्ली मेट्रो में यूज हुआ है, दिल्ली मेट्रो में यूज हुआ है, यूके यूएस में भी इसे यूज किया गया है। क्लियर है। ओके, नाउ तो अ लार्जर, अब देखना, लार्जर गेज हैज द एडवांटेज ऑफ ग्रेटर ट्रैफिक कैपेसिटी। अगर जितना बड़ा गेज होगा, जैसे कि ब्रॉड गेज, यहां पर ग्रेटर ट्रैफिक कैपेसिटी दौड़ सकती है, स्पीड ज्यादा हो सकती है, सेफ्टी सही रहता है। हाउएवर इट रिक्वायर्स फ्लैटर ग्रेडियंट्स एंड कर्व्स। तो लार्जर गेज के लिए फ्लैटर ग्रेडियंट और कर्व की जरूरत होती है। फिर देखो ध्यान से, क्या लिख के दिया, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ गेज की सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है। वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ द ट्रैफिक का क्या वॉल्यूम है, ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है वहां पर, और नेचर क्या है ट्रैफिक का। डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड एरिया, कैसा एरिया है। फिर बात आती है फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री, यस सर, स्पीड ऑफ व्हीकल मूवमेंट, तो ज्यादा स्पीड उतना बड़ा आपको गेज यूज करना पड़ेगा, इसलिए ब्रॉड गेज पर स्पीड ज्यादा होती है, ये भी देखने को मिलता है। तो बाकी भी आपको फीचर्स बता दिए जिस पर गेज का डिसीजन कौन सा गेज लगाना है जो डिपेंड कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। क्लियर है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द साउदर्न सेंट्रल रेलवे इज। तो किसका पूछ लिया, साउदर्न सेंट्रल रेलवे। अभी आरआरबी जेईई एग्जाम आ भी रखा है आपका, ये नॉन टेक्निकल का पोर्शन है लेकिन एग्जाम्स में पूछा जाता है, रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। बोला साउदर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर बता दो आप, तो यहां तो अगर आपको पता है कि सिकंदराबाद साउदर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर होता है तब तो ऑप्शन सही, अदरवाइज डब्बा गोल। तो आपको क्या करना है, टोटल पहले 18 जोन थे, एक जोन और देखने को मिला लास्ट में, मेट्रो रेलवे कोलकाता, ये जोन भी देखने को अब मिलता है, तो टोटल 19 जोन हो गए। सारे जोन्स के मैंने आपके लिए यहां पर क्या हेडक्वार्टर्स लिख के दे दिए, साइड हो गया। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल जो आपको लास्ट में मैं लिंक दे दूंगा उसमें आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में लिख लेना ताकि सारे जोन्स आपके लिए क्लियर हो जाएं। क्लियर, इसके अलावा नॉन टेक्निकल पोर्शन भी पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ रेलवे से भी सवाल आते हैं। देखो क्या आपको मैंने मैराथन क्लास में यहां से ही शुरू किया था, मैंने मैराथन कराई जरूर है लेकिन कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। तो देखो मैंने बताया था आपको कि जो फर्स्ट ट्रेन है इंडिया में वो किसने चलाई थी, डलहौजी ने चलवाई थी। किसने, डलहौजी ने। एक सवाल क्लियर। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ट्रेन चलाई गई, 16 अप्रैल 1853 को। कहां से, बॉम्बे टू थाने। कहां, महाराष्ट्र में एक जगह है बॉम्बे, वहां से थाने भी महाराष्ट्र में है, बॉम्बे टू थाने ये चलाई गई। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है। 4 सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये भी लिख के दिया है। इंडियन रेलवेज वॉज नेशनलाइज्ड इन 1950, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वैसे ही राष्ट्रीयकरण हुआ किसका, रेलवेज का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। कब नेशनलाइजेशन हुआ, 1950 में। एंड प्रिसाइजली इट इज लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया में है और सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। क्लियर, टोटल 19 जोन्स अब हो रखी हैं, इन सब का आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, देखो क्वेश्चन नंबर 27, स्टील रेल्स आर वेल्डेड बाय। जो स्टील रेल्स हैं उसके लिए कौन सी वेल्डिंग यूज होती है, तो जो वेल्डिंग की, अभी तो जैसे आपको बोट नट दिखाए थे स्पाइक्स लगा के, ठीक है, लेकिन अब वेल्डिंग भी तो होती है। स्टील रेल को अगर जोड़ना हो तो, और डिफरेंट टाइप की रेल्स होती है, उनको अगर जोड़ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी वेल्डिंग यूज करना है ये पूछ लिया गया। तो स्टील रेल्स के लिए गैस वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। तो यहां तो आंसर आपका हो जाएगा थर्माइट वेल्डिंग, TE होगा। थर्माइट वेल्डिंग यूज होती है स्टील रेल्स को जोड़ने के लिए, ये बात समझ में आती है। और भी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग से सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो एक एक आपको चीज पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको लिख के दे दिया, देखो क्या यहां लिख के दिया, वेल्डिंग प्रोसेस विद देयर फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस आर बिलो। क्या, अगर मैं बोलूं ऑटोमोबाइल में वेल्डिंग करानी है, जो आपकी गाड़ियां हैं वहां पर आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग करवाते हो। रेल ज्वाइंट्स इन रेलवे, या फिर लिख के दिया स्टील रेल ज्वाइंट्स बनाना हो या स्टील रेल की वेल्डिंग करानी हो, तो यही सवाल पूछा गया। सर थर्माइट, यहां से सवाल उठ के आ गया, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, तो थर्माइट वेल्डिंग यूज होती है। उसके बाद एरोस्पेस एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स की अगर वेल्डिंग करानी है, एरोस्पेस और न्यूक्लियर रिएक्टर में टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग यूज की जाती है। हैवी इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग में, हैवी इंजीनियरिंग वर्क हो और शिप बिल्डिंग में अगर वेल्डिंग करानी है तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग वहां पर की जाती है। ज्वाइनिंग ऑफ मेटल्स को ज्वाइन करना है, जैसे स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो इनके लिए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यूज होगी। तो डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग कहां कहां यूज होती है सब लिख के दे दिया। इसी सीक्वेंस में आप भी अपनी कॉपी में लिख लेना, कॉपी बनाना जरूरी है, वरना मैं बोल के चला जाऊंगा, अभी तो समझ में आएगा, बाद में एग्जाम में भूल जाओगे। एक जगह चीजें लिख लेना, इसी सीक्वेंस में लिखते जाना जो भी मैंने आपको पहली क्लास से दिया है, ठीक है। क्लियर, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वुडन स्लीपर्स यूज्ड ऑन द ग्रिडर ऑफ ब्रिजेस आर जनरली मेड ऑफ। तो बोल रहा है वुडन स्लीपर जो ग्रिडर में यूज होती हैं, ग्रिडर में जो भी वुडन स्लीपर्स यूज होती हैं वो किससे मिलकर बनी है, मतलब कौन सी लकड़ी से बनी है, कौन से पेड़ से बनी है। तो देखो सबसे पहले मैं अगर आपसे बोलूं वुड कितने प्रकार की होगी, सर वुड कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की वुड होगी। कौन कौन सी, सर एक होती है हार्डवुड, एक होता है हार्डवुड। ओके, ये तो
बिल्डिंग मटेरियल में आप पढ़ते भी होंगे। दूसरा होता है क्या सर, सॉफ्टवुड, दूसरी होती है सॉफ्टवुड। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं हार्डवुड में कौन कौन सा आएगा, तो आप बोल दोगे सर हार्डवुड में जो आएगा साल आ जाएगा सर, टीक आ जाएगा, शीशम आ जाएगा, शीशम आ जाएगा, ठीक है, शीशम आ जाएगा, ओक आ जाएगा, ओक आ जाएगा। ओके सर, टीक को अंग्रेजी में बोला गया, सर टीक अंग्रेजी वर्ड है, इसको मैंने सागौन सुना है, सागौन में बहुत सुनता हूं, साल सागौन के पेड़, तो इस सागौन को अंग्रेजी में टीक बोल दिया जाता है। आप याद रखना, आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सागौन को क्या बोल दिया जाता है, टीक बोल दिया जाता है। अगर मैं बोलूं सॉफ्टवुड कौन सी है, चिर, फर, देवदार, देवदार, ठीक है, पाइन, ये सब क्या है सर, सॉफ्टवुड के एग्जांपल है, ये भी सवालों में पूछा जाता है। अभी देखो, आपको बनानी है स्लीपर, स्लीपर मजबूत होनी चाहिए, यस सर, साल भी मजबूत है और सागौन टीक भी मजबूत है, दोनों मजबूत हैं। लेकिन टीक का एक और प्रॉपर्टी है, इसमें क्या दीमक बहुत कम लगता है, जल्दी से कोरोजन नहीं होता इसका। तो आप बोलोगे सर टीक की यही प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे और टीक की इसी प्रॉपर्टी के कारण मैं इसको स्लीपर बनाने में यूज कर लिया करूंगा, तो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो आप बोलोगे वुडन स्लीपर्स यूज्ड ऑन द ग्रिडर ऑफ ब्रिजेस आर जनरली मेड ऑफ टीक। क्लियर है ये बात, टीक से मिलकर बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, For a railway track, the width of the formation depends upon which of the following? Width of the formation किस पर डिपेंड करता है? फॉर्मेशन विड्थ दिखाया था आपको पीछे, परमानेंट एक वे बनाया था आपको मैंने पीछे दिखाया है, उसकी विड्थ किस पर डिपेंड करेगा? टाइप्स ऑफ स्लीपर, गलत बात, स्लीपर की टाइप से इसकी विड्थ क्यों डिपेंड करेगी? टाइप्स ऑफ बेलास्ट, कौन सा बेलास्ट कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ गेज, सही बात है, जितना बड़ी विड्थ होगी किसकी, गेज की, ब्रॉड गेज आपने यूज किया तो उतना बड़ा फॉर्मेशन विड्थ होगा, तो टाइप्स ऑफ गेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रैक्स, दैट इज सिंगल और डबल ट्रैक, अब उस एम्बैंकमेंट पे कितने ट्रैक बिछे हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं सर ये देखो ये एम्बैंकमेंट है, एक ट्रैक ये जा रहा है, एक ट्रैक है, एक ट्रैक है, एक ट्रैक है, तो इसकी विड्थ बढ़ गई क्या, यस सर। और अगर ये सिंगल ही होता तो इसकी विड्थ कम हो जाती, तो नंबर ऑफ स्लीपर, सॉरी नंबर ऑफ ट्रैक्स इन दैट इज सिंगल और डबल, उस पर भी ये परमानेंट विड्थ इसकी डिपेंड कर जाती है। इनर फेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, गेज, तो ये जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उस पर भी ये विड्थ डिपेंड कर जाती। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। तो आपसे पूछा है डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्लियर है, क्लियर। एक एक चीज मैं आपको क्लियर करते हुए जा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, पॉट एंड बॉल स्लीपर, पॉट एंड बॉल स्लीपर्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्लीपर्स, पॉट एंड बॉल स्लीपर किस टाइप की स्लीपर है? तो आपको बताया था ये स्लीपर CST9, CST9 स्लीपर का शेप होता है, ये कास्ट आयरन से मिलकर बनी हुई होती है, किससे, कास्ट आयरन और स्टील से मिलकर बनी हुई ये होती हैं। ओके, तो आप बोल दोगे सर कास्ट आयरन स्लीपर, इससे फॉलोइंग ऑफ द स्लीपर्स किसका, कास्ट आयरन का टाइप है, ठीक है। तो आप बोल दोगे ये तो सवाल पीछे भी मैंने आपको बता दिया था। क्लियर। तो रेलवे इंजीनियरिंग 30 मोस्ट, एक भी सवाल मैंने रिपीट नहीं किया है, मैंने अगर लिख के दिया है 100 टॉप मोस्ट MCQs या PYQs आपको करा रहा हूं, जो ऑल ओवर इंडिया पूछे गए हैं क्वेश्चंस, जो ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां सवाल आए उसको उठाकर मैं लेके आया, क्लब करके एक सीक्वेंस में लगा दिया है। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना, जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं, यहीं से पूरी रेलवे भी आपकी रिवाइज होती चली जाएगी, एक एक फॉर्मूला भी और एक एक कॉन्सेप्ट भी। क्लियर, बाकी मैराथन तो मैंने करा दी है। ओके, अगर आपने बोला कि सर आपसे डायरेक्ट जुड़ना है तो आपके लिए देखो ये मैंने बना दिया है, ये इंस्टाग्राम का ये पेज है, इस पर आप स्कैन करके जा सकते हो। टेलीग्राम की लिंक ये है, टेलीग्राम का ये QR है, इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम पे भी आ सकते हो। और क्या होगा इससे कि आपको जो भी PDF वगैरह है, जो भी जानकारी रहती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सारी चीजें आपको मैं यहां देते जाता हूं। अभी देखो आपके लिए क्या करना था, ये तो ठीक है। इसके बाद आप गेट और ESC का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आप अगर किसी भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, AB100 क्या है, आपको एक कोड है उसको यूज करो और बहुत अच्छे आप डिस्काउंट पा सकते हो इससे। क्लियर, तो AB100 अनअकैडमी ऐप पर जाओ और आप कॉल करके भी अगर उनको AB100 अभिषेक श्रीवास्तव सर नाम भी बताओगे तो हो जाएगा। क्लियर, तो आप सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी पर हैं, आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम बना रहे हैं।
आगे आपको किस एग्जाम के लिए टारगेट करना है, उसे आप किस एग्जाम के लिए अभी कर रहे हो उसको कमेंट में जरूर बताओ, और उसके साथ ही साथ आगे कैसे पढ़ना है उसको भी जरूर मेंशन करो। ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, और साथ ही साथ ऐसे ही पूरी सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा, फटाफट रेलवे की पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे। ओके, वीडियो को क्या करना है, लाइक, कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना है कैसे आगे पढ़ना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।